सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, 4 ख्वारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में एक सिपाही ने जामे शहादत नोश किया। 23 साला शहीद सिपाही बासित सदीक का ताल्लुक जिला अटक से था। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद सिपाही को खिराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रही हैं। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के साबिक रुकन की तस्दीक बैरी रिचर्ड डोनाडियो कहते हैं अमरीका के अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे का गलत इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अफगान तालिबान अमरीकी असलहे की खरीदो फरोख्त रोकें। दहशतगर्द जदीद असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। साबिक अमरीकी हुकूमत का अफगानिस्तान में असलहा छोड़ना गलत फैसला था। इस्लामाबाद के हुस्न में इजाफे के लिए जो आप काविश कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर और आपकी टीम, ये यकीनन इंतहाई काबिल सताइश है। ना ये शहबाज स्पीड है, ये ना ये मोहसिन नकवी स्पीड है, ये पाकिस्तान स्पीड है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जाबंदी में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म का जना स्क्वायर मरी रोड इंटरपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ मजीद बोले, NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का कोटा दुगना कर दिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन, मनसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। वज़ीर आज़म का मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $1.2 अरब सरप्लस होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हंगरी के साथ तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शुबों में ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इआदा किया। हंगरी के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अफ़गानिस्तान की कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन की मुलाकात। तिजारत, ट्रांसिट और इलाकाई रवाबत बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। सियासी रवाबत बरकरार रखने पर भी जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 19 अप्रैल को काबुल का दौरा करेंगे। अफ़गान हम मनसब से सरहद पार दहशतगर्दी, बॉर्डर मसाइल और महाजरीन की वापसी पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रयाबकॉफ की भी मुलाकात हुई। ईरान में दहशतगर्द हमले में जाम बहक 8 पाकिस्तानियों की लाशें वतन वापस पहुंच गईं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी काउंसलर जनरल ने लाशें ईरानी हुकाम से वसूल की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का इजहार ताज़ियत। ईरान में शहीद किए गए मेहनत कशों की नमाज जनाजा बहावलपुर में अदा। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत, इलाके में सोग। कौम की आज़ादी और अमन शोहदा की कुर्बानियों का समर है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ में तकसीम एज़ाज़ात की तकरीब से खिताब। तकरीब में कई अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत से नवाजा गया। पेशावर, लाहौर और कराची में भी फौजी एज़ाज़ात तकसीम करने की तकरीबात मुनक्किद हुई। PTI रहनुमाओं की फिर गिरफ्तारी और रिहाई। बानी से मुलाकात आज भी ना हो पाई। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की तीनों बहनों समेत 7 अफराद को तहवील में लिया। उमर अयूब, हामिद रजा, अहमद भच्चर और कासिम नियाजी भी शामिल थे। 7 अफराद को वारंट दिखाकर तहवील में लिया गया। बाद में मोटरवे पर छोड़ दिया गया। उमर अयूब की हुकूमत को धमकी, कहा देखते हैं वज़ीर आज़म कैसे असेंबली में आते हैं, उन्हें उठा उठा कर भगाएंगे। वज़ीर दाखिला को भी असेंबली में नहीं बैठने दिया था। खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी। आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, तरक्की है, सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं, दुनिया आपके मुल्क की तरफ देख रही है, आपके मुल्क में आ रही है, इन्वेस्टर आपके मुल्क की तरफ देख रहा है, स्टॉक मार्केट आपके नए रिकॉर्ड्स बना रही है। हुकूमत संभाली तो कहा जाता था मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आज मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, हमें अपनी सकाफत और रिवायात पर फ़ख्र करना चाहिए। वज़ीर आला ने पंजाबी कल्चर डे की रंगारंग तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वज़रा, अरकान असम्बली, सियासी और समाजी रहनुमाओं, फनकारों और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर के नामों की मंजूरी कसरत राय से दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस में जजों की तादाद 15 हो गई। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान ने शिरकत की। फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा अदालती उमूर को बेहतर करना और इंतजामी कारकर्दगी को बढ़ाना था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इतवार को 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद हमरा होंगे। चीफ जस्टिस और जजेस चीन में जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जस्टिस मंसूर शाह 21 अप्रैल को कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अरकान का 3 साल के लिए तकर्रुर। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से फजल हक अब्बासी, सिंध से मखदूम अली खान लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन होंगे। पंजाब से हारिस अहमद ख्वाजा और बलूचिस्तान से कामरान मुर्तज़ा लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन मुकर्रर। चारों अरकान की तैनाती चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी पर की गई। NA 213 उमरकोट में तीर चल गया। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर 1,48,956 वोट लेकर कामयाब हुई। आज़ाद उम्मीदवार लाल मलहई 74,515 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सबा तालपुर की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर जयालों का जश्न। NA 213 की नशिस्त यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाइस खाली हुई। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में फायरिंग। सियासी जमात का अहदेदार कत्ल। 32 साल आमिर भुट्टू को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान न हो सका। SSP वेस्ट के मुताबिक मकतूल UC चेयरमैन अपने दफ्तर में मौजूद था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। कराची में हादसात की रोकथाम के लिए कमिश्नर का अहम इकदाम। दिन के औकात में शहर में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। तामीराती कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले डंपर्स पर भी इतलाक होगा। हैवी ट्रैफिक सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में दाखिल नहीं हो सकेगी। आज और कल तूफानी बारिश और जालाबारी का इम्कान। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। महकमे मौसमियात की 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और जालाबारी की पेश गोई। बुध को भी इस्लामाबाद में अचानक तूफानी बारिश और जालाबारी से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। पाकिस्तानी कबड्डी टीम ने भारतीय हरीफों को धूल चटा दी। लाहौर में सहमुल्की बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप के मुकाबले पाकिस्तानी ईगल्स ने इंडियन टाइगर्स को 26 के मुकाबले में 37 पॉइंट से हराया। पाकिस्तानी ईगल्स ने टूर्नामेंट के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। फाइनल आज पाकिस्तान ईगल्स और इंडियन टाइगर्स के दरमियान खेला जाएगा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान ने मुसलसल चौथी फतह के साथ विमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी विमेंस टीम ने थाईलैंड को 87 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान की पहली बैटिंग 206 रन का हदफ दिया। सिद्रा अमीन 80 और फातिमा सना 62 रन बनाकर नुमाया रही। 206 रन के हदफ के ताक़ुब में थाईलैंड की टीम 118 रन पर ढेर। रामीन शमीम, फातिमा सना और नशरा सिद्धू की 3-3 विकेटें। समंदर की गहराइयों से एक हैरान कुन दरियाफ्त। एक जिंदा कोलोसल स्क्विड को कुदरती माहौल में हरकत करते हुए पहली बार देखा गया। रोबोटिक कैमरे की मदद से नायाब मखलूक की वीडियो बनाई गई। हैरत अंगेज मनाजिर जनूबी बहरे ओकियानूस में 600 मीटर की गहराई में फिल्माए गए।
टाइम मैगजीन ने 2025 की 100 बाअसर-तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर शामिल। स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क को भी लीडर्स की कैटेगरी में शामिल किया गया। तफरीही सनत की शख्सियात एड शीरान, डेमी मूर और ब्लेक लाइवली भी फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब।